नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बिजनेस कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आगे कितना पैसा कमा सकते हैं, शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उस विषय पर जानना है इनको, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी नेगेटिव अवस्था होगी, जो भी आपकी पॉजिटिव अवस्था होगी, सारों पर विचार करके गहराई पूर्वक उसका उत्तर आपको आज की वीडियो से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। इनके हाथ पर ना गजब की पॉजिटिविटी है, इनके हाथ पर गजब की पॉजिटिविटी है। ऐसी पॉजिटिविटी किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो वो करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उस पॉजिटिविटी में गहराई भी होना चाहिए। एक होता है रेखा का बनना, एक होता है उसमें स्ट्रेंथ आना। क्योंकि इनके हाथ पर जो अवस्थाएं बन रही हैं, अगर वो प्रॉपरली और डेवलप्ड हो जाए तो बहुत ज्यादा धन लाभ को बताती है, बहुत ज्यादा धन लाभ को बताती है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चीज जो मुझे दिखाई, ये यहां पर से ठीक से प्रयास करोगे देखने का ना, तो यहां पर से एक फिश जैसी आकृति दिख रही है। ये क्लैरिटी के साथ दिख रही है अभी फिलहाल। ये देखो यहां पर से ऐसे करके गई है एक रेखा, फिर यहां पर से एक गई है, ये फिश जैसी आकृति बन रही है। अगर ये और विजिबल हो जाए, इतनी डार्क हो जाए जितनी ये भाग्य रेखा है, तो ये बहुत ज्यादा पैसा देता है, ये अत्यधिक धन लाभ कराता है, अत्यधिक धन लाभ। जहां पर से इनकी एक फिशनुमा आकृति है, इसके उपरांत बन रही है, इसके उपरांत एक बढ़िया स्क्वायर यहां पर से दिख रहा है, जिसको हम मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख से भी देखते हैं और साथ ही साथ जिंदगी पर मदद करते हैं। और ये जो मल्टीपल प्रॉपर्टी का स्क्वायर है ना, इस फिश के एक ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो चमत्कारी अवस्था हो गई, लेकिन इसमें त्रुटि क्या है ना कि ये थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ा कम विजिबल है। जैसे जैसे ये विजिबिलिटी इसमें आएगी वैसा वैसा धन लाभ कराएगी। और ऐसा और इतना बड़ा फिश साइन एग्जैक्टली अगर हाथ पर दिख जाए और इस स्क्वायर के साथ, फिर तो क्या ही कहने, फिर तो पैसे रखने की जगह नहीं होगी आपके पास, इतने ज्यादा पैसे आएंगे आपके पास, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अभी थोड़ा कम विजिबल है तो अभी इतना ज्यादा मैं इस पर आपको आश्रित नहीं कर सकता, लेकिन ये बन रही है। मे भी ये बन जाए या नहीं बने, दो ही चीज हो सकता है, या तो बनेगी या नहीं बनेगी। हमें पॉजिटिव माइंडसेट से चलना है, पॉजिटिव चीज को लेकर चलना है। अगर ये बन गई तो फिर बहुत बेहतर कंडीशन है। अब इसको कैसे और आगे वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें क्या होता है ना, बेसिकली कुंडली से इसका चीजें क्लियर हो जाती है। जब ऐसे कोई चमत्कारी अवस्था किसी भी व्यक्ति के हाथ पर दिख जाए, अगर वो थोड़ी धूमिल हो, आपको ये समझना है ये कब से आपको फल देगा। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मान लिया जाए आपके हाथ पर कोई चमत्कारी अवस्था है और आपको कोई बड़ा इनिशिएटिव लेना है। इसमें दो केसेस हो सकते हैं। अगर वो अवस्था क्लियर हो गई तो आपका इन्वेस्टमेंट आपको डबल ट्रिपल देके चला जाएगा। अगर वो अवस्था क्लियर नहीं हुई, वो विजिबल नहीं हुई, वो मिट गई, तो जितना पैसा आपने लगाया उसका नुकसान हो जाएगा। तो खास करके बिजनेसमैन को जब भी कोई साइन दिखे ना, तो उसका एक बार वेरीफाई जरूर करा लेना चाहिए। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है, बहुत ही अच्छा चिन्ह है, मैं आपको बता दूंगा कुंडली देख के इसके उपरांत। चूंकि ये बहुत जबरदस्त इंडिकेशन है, ये जातक को धन लाभ कराता ही कराता है। आगे अगर मैं देखो तो कुछ बुद्ध रेखा भी इनके हाथ पर है, चीजें इनके हाथ पर बड़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन थोड़ी विजिबिलिटी में कमी है। अगर यही थोड़ा विजिबल हो जाए फिर तो क्या ही कह रहे हैं, चमत्कार हो जाएगा। फिर तो पैसा ही पैसा, बहुत पैसा। हालांकि ये काफी मेहनती है और मेहनत कर भी रहे हैं, तो ईश्वर करे आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे जिंदगी पर आगे बढ़ते रहे। मैं आगे देख रहा हूं तो इनके हाथ पर ना एक बहुत बढ़िया भाग्य रेखा दिख रही है मुझे। ये देखो एक बढ़िया ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद भी शुरुआती दौर से थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी भाग्य रेखा तो है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत बढ़िया, और यहां से भी हल्की हल्की ब्रांचेस दिख रही है मुझे, आगे भी दिख रही है यहां से ब्रांचेस। क्योंकि ये ज्यादा विजिबल है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम विजिबल है। मे भी आगे चल के ये विजिबिलिटी आ जाए। अभी इनकी 31 वर्ष की ही आयु है, नहीं आएगा तो उसके भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट जातक की जिंदगी पर आ सकते हैं, वो तो आगे विचार करूंगा। तो यहां पर से ये चीज आपने समझ लिया। अभी और क्या पॉजिटिविटी है इनकी, जो मेजर पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, इनके प्लैनेट्स, इनके प्लैनेटरी कंडीशंस बड़े अच्छे कंडीशंस में है, बड़े अच्छी अवस्था में, प्लैनेट्स बड़े अच्छी अवस्था में है।
शुक्र बड़ा जबरदस्त है, लव इज लाइफ, हालांकि पूरा डिस्कशन करूंगा इस विषय पर। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, आपका चंद्रमा भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, फिर आपका सन मरकरी अच्छा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है, जो कि एक बेहतरीन राज्य कारक अवस्था को बताती है, जिंदगी पर बेहतरीन कंफर्ट को बताती है, जिंदगी पर बेहतरीन फल को इंडिकेट करती है। जातक की जिंदगी यूं ही बदल जाती है एकदम देखते देखते, बहुत जबरदस्त। ये इस बात का परिचय कराती है। अगर आपके हाथ पर रेखाएं ज्यादा हों और आपकी ग्रह दृष्टिकोण से चीजें बहुत एक्यूरेट हो तो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। सोना तो ऐसे बहुत चमकदार मेटल है, और उस पर सुगंध आ जाए तो क्या ही कहना। अब इनकी जीवन रेखा पर ना एक समय के बाद तो बढ़िया प्रोग्रेस लाइन दिख रही है। ये एक बढ़िया प्रगति का योग है जो जातक की जिंदगी पर तरक्की को बताती है। प्रोग्रेस लाइन जरूर है इनके हाथ पर अवस्थित, कुछ ट्राइंगल्स भी है, छोटी मंगल रेखा भी है, क्या ही बात है। मतलब हथेली बड़ी जानदार है। जो मुख्य दो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, दो चिन्ह, अगर ये विजिबल हो जाए फिर तो बहुत जबरदस्त योग है, फिर तो बहुत जबरदस्त योग है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अभी केवल पॉजिटिविटी से आपकी ज़िंदगी नहीं चलती, हम सभी के हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है। हम अपने नेगेटिविटी को समझ के अगर उसको बेहतर करने के लिए, उसको ठीक करने हेतु तो उपाय कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो नेगेटिविटी क्या बता रही है इनके हाथ पर, नेगेटिविटी क्या दिखा रही है, उस बात को भी हम देखेंगे अभी। तो नेगेटिव चीज़ का अगर मैं विचार कर लूँ, नेगेटिव चीज़ को अगर मैं देख लूँ एक दृष्टिकोण से, तो एक तो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, हाईली इंडिपेंडेंट। अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से कार्य करना है, काम सही हो अथवा गलत हो इससे कोई विशेषतम मतलब नहीं है। अपने हिसाब से ही ज़िंदगी जीने का ये लोग कोशिश करते हैं। जब आपका खराब समय रहता है और ऐसी नेगेटिविटी हाथ पर दिख जाए कि आप खराब समय में भी किसी का सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो आपको नुकसान लगेगा ना खराब समय में। इसलिए मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, अपने हिसाब से चलना भी बहुत बढ़िया है, चलना ही चाहिए लोगों को, लेकिन थोड़ा सा संभल के थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहिए, उस हिसाब से चले। इसको मैं एक नेगेटिव संदर्भ में मानता हूँ जब जुपिटर ये गड़बड़ हो, यहाँ पर से दबाव हो, जब जुपिटर ऐसी गड़बड़ अवस्था में हो। हालांकि इस बृहस्पति का उपाय करना बेहद जरूरी है। जब जुपिटर थोड़ी इस गड़बड़ कंडीशन में हो शुरुआती दौर से, तो ये नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो जाती, क्योंकि सुनते नहीं किसी का। अगर कोई सही सलाह भी दे रहा हो फिर भी ये उस चीज़ को नहीं गहराई पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, और खास करके पारिवारिक मतभेद के योग को ये बताता है। तो ये जो होगी नेगेटिविटी। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर रहा हूँ इनके हाथ पर और क्या चीज़ें नेगेटिव के रूप में है, तो नेगेटिव के रूप में यही कहूँगा ना कि बहुत बढ़िया इंडिकेशन हाथ पर बना है, लेकिन ये विजिबल कम है। हालांकि इसका वेरिफिकेशन होगा, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। इसके उपरांत बुध रेखा भी हाथ पर बनी है, लेकिन विजिबिलिटी में थोड़ी कमी है। जब तक ये विजिबल बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता ना, तब तक ये आपको बहुत एक्सट्रीम फल नहीं दे पाता। कहने का अर्थ है कि इसकी विजिबिलिटी इसका पावर को दर्शाता है, इसके जो विजिबिलिटी होती है ना, इसके स्ट्रेंथ को बताता है। अगर ये धूमिल है, कम दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, तो ये ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में नहीं है। और जब कोई भी चीज़ ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में नहीं रहता है, तो ये वो आपको एक्सटींट तक फल नहीं दे पाता, अपने पूरे फल आपको नहीं दे पाता। कहने का अर्थ ये है कि अगर उसको 100 रुपये आपको देना है, तो वो डिपेंड करता है किस अवस्था में है, तो वो 5 रुपये 10 रुपये ही देगा आपको। जैसे आपके हाथ पर जो चीज़ें बनी है, ये करोड़ों की संपत्ति बनाने वाली रेखा है, इसमें करोड़ रुपए आते हैं, लेकिन वही है कि स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये करोड़ नहीं है, आपके हजार में पैसा देगा, आपको लाख वाख में पैसा देगा। तो खैर, इसके लिए भी विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपके हथेली पर मुझे दिखा और बता रही है, उसके लिए मैं आपको उपाय जरूर दूंगा। रेखाएं कम है तो इसका निराकरण करना भी ईजी हो जाता है। जब रेखाएं बहुत ज़्यादा मायाजाल की तरह होना, तो फिर निराकरण नहीं हो पाता। रेखाएं कम हो तो हम अपने जो हमारे पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उसके लिए रेमेडी करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए तो मैं आपको बता ही दूंगा, समझा भी दूंगा। इस बात को लेकर बिल्कुल भी आप चिंतित ना रहे। तो ये इनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी। अभी इनके मूल प्रश्न पर चलते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में क्यों अड़चने हैं? देखिए, वैवाहिक जीवन में अड़चनों का रीजन तो एक जुपिटर तो आपका बन ही गया है, ये तो एक प्रॉब्लम को बताता ही है। दूसरी विवाह रेखा थोड़ी लेट भी है, जो कि लगभग आपके 34 साल के आसपास है। 34 साल तक है, 30 साल के बाद की ही विवाह रेखा आपकी दिख रही थी मुझे। तो ये तो लेट लफीट को बता ही रहा है। दूसरी बृहस्पति का थोड़ा गड़बड़ अवस्था वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम्स को, या तो शादी लेट होती है या फिर शादी के बाद कुछ समस्याएं होती है। इसलिए इस अवस्था में मैं सभी को कहता हूं, और जब भी दो रेखा हाथ पर दिख जाए विवाह रेखा के आसपास, तो फिर होने वाली धर्मपत्नी का कुंडली और अपना कुंडली का अध्ययन जरूर करा लेना चाहिए यथाशीघ्र। अगर कुछ गड़बड़ी है तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाए, नहीं तो बहुत परिस्थिति में ये दो शादी के योग को भी बता देता है। हालांकि अगर आपकी वाइफ के हथेली पर ऐसी कुछ अवस्था बनी हो, कुंडली मैच कर रहा हो, तो दो शादी नहीं होगी। और दूसरा, एक
नॉर्मल केस में भी आपको कुंडली मिला के ही शादी करना चाहिए। और जब जुपिटर ऐसा हो और विवाह रेखा के आसपास ऐसी कुछ अवस्था दिख जाए तो कुंडली मिला के शादी करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी आपके हाथ में रहता है वो चीज़ को ठीक करना। बहुत तरह के गुण होते हैं, वो अगर नहीं मिलते हैं तो उसके लिए कुछ सम सर्टन उपाय कर सकते हैं। मैं कभी भी आपके पसंद को नापसंद नहीं घोषित करता हूं कि आपने जिस महिला या पुरुष को पसंद किया है वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए एकदम ठीक नहीं है, ऐसा मैं कभी घोषित नहीं करता हूं। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका रेमेडी कर लो, उसका उपाय कर लो। अब जो एकदम ही गड़बड़ है तो फिर तो उसकी बात ही नहीं है। लेकिन अगर बहुत हद तक गड़बड़ है तो उसको आप ठीक कर सकते हो उपाय करके। तो जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करिएगा, मिलाइएगा नहीं, तब तक कैसे आप समझ पाइएगा। और रही बात वैवाहिक जीवन को लेकर, तो ये अधूरा प्रेडिक्शंस है। अगर आपका मैं हाथ देख रहा हूं, आपके होने वाली पत्नी का हाथ नहीं देखूंगा, कुंडली नहीं देखूंगा, तो कैसे बता पाऊंगा। और जैसे आपके बृहस्पति है, ये इंडिकेशंस को तो जरूर बता रही है कि ऐसे लोगों को ना वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए कि आखिर शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी। तो इनके पहले प्रश्न। दूसरे, आगे की जिंदगी पैसा वैसा कितना कमा पाएंगे। तो मैं तो बता रहा हूं बढ़िया पैसा कमाओगे आप, चूंकि अवस्थाएं ज्योतिर्लिपि पर अवस्थित है और भाग्य रेखा भी एक तरह से ठीक ही है, गड़बड़ बहुत ज्यादा नहीं है। रेखाएं इनकी लाइट है, हो सकता है आगे चल के डार्क हो जाए जब इसका समय है। तो बहुत पैसा कमाओगे, पैसा कमाने के बहुत ही अच्छे योग है ये, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके हाथ पर पैसे कमाने का योग नहीं है। हाँ, ये अगर फलित हो जाए तो एक कॉन्फिडेंस मैं दिखा पाऊंगा, एक कॉन्फिडेंस में मैं बात कर पाऊंगा। अभी ये कम कम विजिबल है, हालांकि इसका निराकरण भी है। सूर्य को रोजाना जल देना है तो सूर्य पर बनने वाले इंडिकेशन ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, और सूर्य के लिए कुंडली को देख के कुछ उपाय करने के बाद ये फिश जैसी आकृति और विजिबल हो जाएगी। तो ये अभी भी आपको फल दे ही रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको फल नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इसका और स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर सोने पर सुगंध, वही जो मैं कह रहा था। तो पैसा आप बेशक कमाएंगे। अब मैं इनके जीवन रेखा से बात कर लेता हूं, इनके आगे की जिंदगी को। बचपन से बड़े इंडिपेंडेंट ख्यालात के आप रहे हैं, हमेशा से आपके इन ख्यालात जो है ना काफ़ी इंडिपेंडेंट है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी बचपन में, नॉर्मल स्ट्रगल्स थे। हालांकि अच्छे परिवार से होने के बाद विशेष तकलीफ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो माइंड का द्वंद्व, मस्तिष्क का द्वंद्व जो होता है ना, ये किसी भी परिवार में हो जाता है, चाहे पैसा रहे अथवा ना रहे। ये थोड़े द्वंद्व को बता रहा था, थोड़े इरिटेशंस वाले स्वभाव को बता रहा था। बाकी आगे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये बहुत अर्ली एज में, महज 22-23 वर्ष में ही ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। जब आपका जीवन रेखा और माइंड मस्तिष्क रेखा इतना अलग होना, तो ऐसे व्यक्ति प्रारंभिक समय से ही कार्य में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद निरंतर कुछ परिस्थितियां आपकी सही नहीं रही हैं। ये 22 के बाद से लेकर 28-29 तक तो ठीक नहीं दिख रही मुझे। और अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन थी लगभग 28 में, 29 में एक दिक्कत था, फिर 31 में एक दिक्कत था। तो 31 के बाद ही चीज़ें नॉर्मल हुई है, हल्की सी 32 में दिक्कत दिखा रही है मुझे। तो ये बहुत दिक्कत तो नहीं, लेकिन ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हालांकि 32 के बाद तो बढ़िया तरक्की का योग है, 32-33 के बाद तो गजब की तरक्की का योग है। निरंतर बेसिस पर तरक्की की अवस्था बनी हुई है, और ये कंटिन्यू बनी हुई है। लगभग 34 से मान लो आपके ये 54 तो बन रहेगी है। 54 से लेकर 64 के बीच में बढ़िया एक ट्राइंगल सा आकृति है आपके जीवन रेखा पर। 54 के बाद भी आपकी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है, लगभग आपके 80 वर्ष की आयु है। यहाँ से भी देख लो, बढ़िया है। इस हाथ के हिसाब से 80 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए। यहाँ भी एक ट्राइंगल है, तो मतलब 34 के बाद ना वैसे समस्या के योग नहीं है। जो समस्या है ना 32-33 तक ही होगा आपको। स्लाइटली राहु रेखा है, कुछ प्रॉब्लम्स को बता सकता है, हालांकि इसका उपाय जरूर दिया जाएगा आपको। तो ये इनके जीवन रेखा पर विश्लेषण था। बहुत अच्छी जीवन रेखा, एक समय के बाद तो बहुत ज़्यादा धन कमाई का योग है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाई का योग है। तो आप पैसे तो जरूर कमाने वाले हो। कुछ इंडिकेशंस को अगर मैं टैली कर रहा हूँ, इस इंडिकेशंस को और इस प्रोग्रेस लाइन को, तो दोनों ही अवस्था में चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्टरी हैं, चीज़ें बड़ी सेटिस्फाइड कर रही है कि इसमें आने वाले समय में स्ट्रेंथ हो जाएगा। और एक दो प्रक्रिया डायग्नोसिस करके उपाय देने का वो भी मैं कर दूंगा। तो ये तो हो गए इनके प्रश्न। बाकी इनके पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था है। अभी इनके तरीके हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया स्क्वायरस पाम, मध्य में इसको सफलता को पाते हैं, लगभग इनका प्लैनेट स्ट्रेंथ में है। तो ये राज्यों कारक अवस्था को बताता है। जातक की जिंदगी ना बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। राज्यों कारक हथेली है, ये समझ लो आप। मतलब लाइफ में कंफर्ट रहेगा, लाइफ बहुत ज़बरदस्त रहेगा। गुलाबी हथेली है, गद्देदार अवस्था है, क्या ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से इनके पास धन जरूर से आ जाता है। अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। 2 लाइन्स अपनी ज़िंदगी पर अपने दम पर रहते हैं। स्ट्रांग आपके डिजायर्स के लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। सेकेंड फ्रेंच काफ़ी ज़्यादा मानशल है। तो ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, बर्दाश्त करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी का लोभ काफ़ी अच्छी,
ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, जिंदगी को बड़े गहराई पूर्वक जीते हैं और जीना भी चाहते हैं। एक जबरदस्त थंब का ये परिचय करा रहा है। अगर मैं आगे देख रहा हूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार है, समझदारी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या इनके दली पर क्या चीज़ें इनके दली मुझे बता और समझा रही है, तो खड़ी रेखा है हाथ पर। दिल के भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आप, दिल में भी किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। ये इस बात का परिचय तो करा ही रहा है। एकदम प्योर व्यक्ति है, प्योर हार्टेड व्यक्ति है। मतलब ये कह लो कि गुस्सैल होंगे थोड़ा, स्ट्रिक्ट होंगे थोड़ा, लेकिन किसी के लिए ना कोई गलत भावना नहीं रखते आप। हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। चलिए अभी मैं आगे देख रहा हूँ। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं और बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। कुछ करने का जो जुनून होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आप में। ये छोटी इंसान काफ़ी ज़्यादा धार्मिक आस्था रखने वाले हैं। सैटर्न फिंगर आपकी मेहनत को बता रहा है, सूर्य फिंगर हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है, बुध फिंगर थोड़ा सा छोटा जा रहा है। तो शुरुआती दौर में थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, निर्णय सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत छोटा नहीं है तो इसके विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आने चाहिए। फिंगर लंबे करें, अच्छे स्ट्रेंथ का मालिक तो है ही, ये इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। अभी मैं आगे चल रहा हूँ तो जुपिटर ये दबाव है, इसके लिए उपाय तो करना चाहिए। बाकी परोपकारी लाइन से ये इंसान परोपकारी सबके लिए करना चाहते हैं। यश प्राप्ति में थोड़ी कमी, पारिवारिक मतभेद, मतभेद हो सकता है, कुछ आप कहोगे आपके परिवार के बड़े, कुछ और कह सकते हैं, यही मतभेद वैवाहिक जीवन में चल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में कुंडली मिला के शादी करने की आवश्यकता होती है। एक तनाव के योग आपके हाथ पर है, जब ऐसी कुछ रेखा बन जाए ना, तो ये तनाव को बताती है। लगभग ये आपके 35 वर्ष तक तनाव को दर्शा रही है। 35 ईयर्स तक कुछ तनाव युक्त जिंदगी का यह परिचय करा रही है, 35 ईयर्स तक। अगर मैं आगे देख रहा हूँ इनके हथेली पर और क्या चीज़ें हैं, तो इनके हाथ पर ना एक लाइन बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। यहाँ पर ये स्ट्रगल की लाइन है। ये लगभग 28 वर्ष में एक मानसिक तनाव था आपके, फिर 35 के बाद तो तनाव मुक्त रहेंगे आप। उस ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी, इंसान बहुत ही अच्छे हृदय का मालिक है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बृहस्पति का उपाय तो जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा ये दबाव में है, जो थोड़ी सी स्ट्रगल्स और पारिवारिक समस्या और वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताता है। हालांकि मैं इसका उपाय दूंगा। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, भाग्य रेखा है फिर भी ठीक, घर से दूर की उन्नति भी होगी, विदेशी दर से धन लाभ के योग भी बता रहा है आपका तिली। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। और एक विष्णुमा आकृति जो कि यह दर्शा रही है कि ऐसे व्यक्ति अगर ये विजिबल हो जाए फिर तो क्या बोलूँ मैं। सूर्य रेखा भी बहुत जबरदस्त है, एक बढ़िया सा स्क्वायर दिख रहा है आपके हाथ पर जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ से एक ट्राइंगल भी है, तो 36 के बाद बढ़िया भागुद है। अगर ये और विजिबल हो जाए तो सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इंसान का दिमाग भी बहुत तेज होता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं। पराक्रमी है, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं, तो अपने गुस्से पर, एग्रेशन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बाकी दोनों मंगल आपका बेहतरीन कंडीशन में है। जातक पराक्रमी है, जमीन जदा से जुड़े हुए कार्य में सफलता को भी बता रहा है। और मंगल प्रबल है तो फिर तो पराक्रमी है, कुछ करना है बस करना है, बस कर लेना है। हार मारने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती ऐसे लोगों की। जबरदस्त चंद्रमा है, जिंदगी पर पैसे तो आते हैं, बढ़िया चंद्रमा है। रेस्टोरेंट का, होटल का कार्य कर ले, इसमें आपको धन लाभ के योग को बता रहा है। धन की आगमन बड़ी अच्छी रहेगी, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, इसमें धन लाभ रहता है। और चंद्रमा प्रबल होना, जिंदगी पर पैसे पानी के तरह आते हैं। और यात्राएं बड़ी जरूर होती है, बड़ी बड़ी यात्राएं होती है जिंदगी पर, यह भी इस बात का गहराई पूर्वक परिचय करा रहा है। चंद्रमा वैसे बहुत प्रबल है, पर्सनैलिटी भी ऐसे लोगों की बहुत जबरदस्त होती है। मैं अगर आगे देख रहा हूं तो यहाँ पर बुद्ध रेखा कुछ तो बन रही है, जितनी ज़्यादा विजिबल होते जाएगी ये आपके लिए धनकारी लाभकारी होते जाएगा। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छे परिवार से है, भाग्य रेखा में विशेष संदेह नहीं है। 36 तक तो बेहतरीन है, 36 के बाद भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है कुछ स्क्वायर के साथ। ये जितनी और विजिबल हो जाए वो उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। विजिबल थोड़ी कम होती है तो थोड़ा सा ये कम फल को बताता है, लेकिन ये विजिबल हो जाएगा आने वाले समय में, ये मेरा कह रहा है कंसर्न। बाकी मैं आगे देख लूँगा और भी चीज़ों पर विचार कर लूँगा। सूर्य रेखा का ब्रांचेस यहाँ भी है जो कि बढ़िया माना जाएगा। और एक ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, जीवन रेखा बहुत कमाल है आपकी, बहुत कमाल है। अगर इस केस में आयु ना हो तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति लंबा बचते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, ऐसी जीवन रेखा वाले व्यक्ति ज़िंदगी पर कंफर्ट रहता है, एकदम कंफर्ट रहता है। मंगल रेखा ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, चूंकि जीवन रेखा आपकी सुपीरियर है। थोड़ी टेंशन लेने का योग जरूर है, हल्के फुल्के टेंशन लेने वाले नेचर को बताता है। बाकी प्रॉपर लग्जरी के सुख के योग आपके हाथ पर बने,
मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा आता है, शादी के बाद भाग्योदय तय है। शादी के बाद भाग्योदय तय है, शुक्र बहुत जबरदस्त है, तो इंसान की जिंदगी एकदम लग्जरी में रहती है। मंगल बढ़िया है, तो पराक्रमी व्यक्ति हैं, जो भी काम हाथ में लेंगे उसको करने के लिए जान लगा देंगे। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।